हेलो, नमस्ते, नमस्कार, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र या कह सकते हैं मानव की आंख। भैंस की आंख की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र की और डिस्कस करेंगे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारी वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है आई की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप कर ले पर और आइए बढ़ाते एक कदम टॉप करने की ओर। देखिए बेटा, ह्यूमन आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है जो सेंस करता है किसको? विजन को, यानी कि लाइट को डिटेक्ट करता है और सिग्नल्स के थ्रू हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से हमें चीजें जो हमारे आसपास होती हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, और ये इसका कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे एक कैमरा होता है ना, हमारी आई किस तरीके से काम करती है? लाइक ये कैमरा, लेकिन ये कैमरे से बहुत ज्यादा एडवांस है ना? क्यों? क्योंकि ये अपनी पावर को एडजस्ट कर सकता है। ठीक, और कैसे? ऑटोमेटिकली। ठीक, ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है? अपनी पावर को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। कैमरे में हमें फोकस को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारी आंखें क्या करती हैं? खुद पे खुद ही हमें पास या दूर दिखाने के लिए क्या कर देती हैं? एडजस्ट कर देती हैं अपनी फोकल लेंथ को। वो कैसे करती है वो देखेंगे अब अभी हम। ठीक, तो एडवांस कैमरा की तरह बिहेव करती है हमारी आई। तो देखो, हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारी आई के। ये आपको दिख रहा है, देखो, है ना, कि कॉर्निया होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, आइरिस है, प्यूपल है। ठीक, इस तरीके से फ्रंट से हमारी आई दिखाई देती है। अगर आप ये वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको स्केलरा कहते हैं हम। और ये जो नीली नीली आंखें दिख रही हैं, ब्लू आईज, है ना, इसको कहते हैं हम कॉर्निया। नहीं, कॉर्निया क्या होता है बेटा? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इसको कहते हैं हम आइरिस। तो यही आइरिस रीजन है हमारी आंखों को कलर देने के लिए, जो हमारी आंखों को कलर देता है ना। जैसे काली काली आंखें होती हैं, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, है ना। और ये जो आइरिस, जो हमें बीच में एक ब्लैक होल दिखाई देता है, इसको कहते हैं हम प्यूपल। ठीक, तो अभी तो आपको ये सामने से ऐसे एक व्यू दिख रहा है, लेकिन आपको अगर इसको लेयर बाय लेयर देखना है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि सबसे पहले होता है कॉर्निया, यानी कि लाइट जब एंटर होती है तो कहां पे एंटर होती है? सबसे पहले लाइट टच करती है किसको, या कांटेक्ट में आती है किसके? कॉर्निया के। यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन आपको कॉर्निया पे देखने को मिलता है। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अभी पार्ट टू पार्ट पढ़ेंगे हम। अभी हम इस डायग्राम से ये समझते हैं कि लाइट रेटिना तक कैसे पहुंचती है और फिर उसके बाद में ऑप्टिक नर्व से कैसे माइंड में जा रही है। यही लेयर बाय लेयर दिखाया गया है यहाँ पे। तो लाइट सबसे पहले कहाँ पे एंटर होगी? कॉर्निया पे। ठीक है, देन एक्विस ह्यूमर में, और उसके बाद एक पार्ट होगा आइरिस, जो कंट्रोल करता है किसको? प्यूपल को। और जिससे लाइट एक्चुअल में एंटर होती है वो क्या है? प्यूपल। एक तरीके से गेट है ये आई का। जैसे आई का गेट होता है ना, जो रूम का गेट होता है, उसको कितना ओपन करना है कितना क्लोज करना है आपके हाथ में। तो प्यूपल क्या करता है? ये वो गेट है, और आइरिस इसको कंट्रोल करता है प्यूपल को। देन फिर आता है हमारे पास में क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों का लेंस है। क्या होता है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। उसके बाद में आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो अटैच होते हैं किससे? सेलरी मसल से। जो सेलरी मसल्स होती हैं बेटा, वो हमारे क्या करती हैं? हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से हमें चीजें पास और दूर की दिखाई देती हैं। वो किसकी हेल्प से होता है? इन लिगामेंट्स की हेल्प से। उसके बाद में आता है विट्रस ह्यूमर, उसके बाद में रेटिना, देन येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, कोरोइड, स्केलरा, एंड देन ऑप्टिक नर्व्स। यहां से कहा? माइंड में, यानी कि ब्रेन में सिग्नल्स जाता है, जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। यानी कि यहाँ पे सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर आप समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस तरीके से एडजस्ट हुआ है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या बेटा, ये बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जहां पे क्या करती है? सबसे पहले लाइट
टच करती है सबसे पहले, है ना, एक मेम्ब्रेन है ये। और ये क्या करती है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है किससे, डस्ट से, जर्म से, इंजरीज से, है ना, यहीं से लाइट एंटर होती है। और 70 to 60% क्या हो जाता है, यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ये बात यहाँ पे लिखी भी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, 70 to 75% लगभग इतना रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का। ठीक, तो अगर आप एक लेंस इसको कंपेयर कर रहे हैं या कैमरे से, तो ये क्या है, फर्स्ट फोकसिंग लेंस है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। ट्रांसपेरेंट विंडो मतलब जिससे आप आर पार देख सकते हैं। जैसे आपने कैमरे के सामने एक थिन लेयर लगा दी हो, किसकी, पॉलिथीन की, है ना, या प्लास्टिक की भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो जो। फिर होता है देखो आई बॉल। आई बॉल क्या होता है, आई बॉल स्पेरिकल शेप में होती है हमारी जो आई है, इसको हम स्पेरिकल शेप की मानते हैं। और जिसका अप्रोक्सीमेट डायामीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये नॉर्मल आई के लिए है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन। चलिए, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है जो कहाँ पे भरा होगा, अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पे भरा होता है ये एक्वस ह्यूमर, दिख रहा है आपको, ये जो ये फ्लूइड है इसको एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं हम। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या काम करता है, ये फ्रंट पार्ट को क्या देता है बेटा, शेप देता है। जो आई की जो फ्रंट पार्ट है उसको शेप देने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है, और जितना वेस्टेज है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। इतना काम है इसका। और ये यहाँ पे आई का प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है। ठीक, मेंटेन द, देखो मेंटेन द शेप ऑफ द फ्रंट पार्ट। ठीक है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या, इस एक्वस ह्यूमर के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके के कुछ फंक्शन है। तो ये क्या होता है, न्यूट्रन रिच वाटर होता है आई में। आगे देखते हैं, फिर आता है आइरिस। आइरिस क्या है बेटा, एक मस्कुलर डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम क्या करता है, डायाफ्राम क्या करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। अगर लाइट कम होगी तो हमें क्या चाहिए, जहां पे कम रोशनी है आपको ज्यादा देखने में दिक्कत होगी, तो ये क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और जब प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी आंखों में ज्यादा लाइट एंटर होगी, इसलिए हम कम रोशनी में भी देख पाते हैं। और वैसे ही जब अगर लाइट ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब ये क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा, जिससे कि लाइट कम अमाउंट में हमारी आईज में एंटर होगी। तो ये प्यूपिल, ये किसका काम है, आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। और यही आइरिस है जो हमारी आंखों को कलर देता है। कलर मतलब जैसे आंखें पहचानी जाती हैं कि इसकी काली आंखें हैं, इसकी नीली आंखें हैं, इसकी ब्राउन भूरी आंखें हैं, है ना, तो ये किससे पहचानते हैं हम, ये पहचानते हैं हम आइरिस से। तो आइरिस कलर डिसाइड करता है ह्यूमन आई का। ठीक है, बात आई क्या समझ, ठीक है, बहुत सारे गाने बने हैं, इक्का लिक्का ली आंखें। ठीक, देखिए जरा, नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, एक डार्क होल जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, इसी से लाइट एंटर होती है हमारी आईज में। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, देखो बेटा, कि अलाउस लाइट एंटर टू द आई, ठीक है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई विद द हेल्प ऑफ आइरिस। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे बच्चे को एक सवाल दिया जाता है कि बताओ जो कौन करता है कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, कि जो लाइट एंटर कर रही है आई में उसको कौन कंट्रोल करेगा, पीपल करेगा या आयरिस करेगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जवाब में आयरिस भी है और पीपल भी है। दिमाग में ये आता है कि भाई जब आयरिस पीपल के साइज को कंट्रोल कर रहा है तो फिर लाइट जो एंटर होगी आई में उसको भी तो आयरिस ही कंट्रोल कर रहा है। ये आता है ना कि भाई कितना प्यूपिल का साइज कम होगा या ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है आइरिस पे। तो दिमाग में ये आता है कि चलो आइरिस ही है जो लाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर ये जो प्यूपिल है ये अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगी आई में उसको कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर सवाल एमसीक्यू में आता है और आपसे पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई कौन कंट्रोल या रेगुलेट करता है, तो आप उस पे प्यूपिल ही लगाएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, और अगर ये पूछता है किसकी हेल्प से करता है, तो आप आइरिस लगाएंगे कि भाई प्यूपिल किसकी हेल्प से अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई कंट्रोल करता है, वो आइरिस की हेल्प से करता है। और अगर सपोज करो आपको दिया गया है कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, फिर आप ये लाइन लिख सकते हैं कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई विद द हेल्प ऑफ आइरिस। आइरिस की हेल्प से क्या करता है। यहाँ पे बात लिखी भी गई है कि जो ब्राइट लाइट है उसमें स्मॉल पीपल हो जाता है, और डिम लाइट में क्या हो जाता है, लार्ज पीपल हो जाता है। ठीक है, किसकी तरह, जैसे डोर थ्रू विच लाइट एंटर्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमारी आंखों में लेंस यूज होता है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है ना हमने, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे ये क्या करता है, इसके आइरिस के पीछे लोकेटेड होता है। क्या करता है, इसके फंक्शन तो आपको पता ही है कि लाइट को फोकस करता है रेटिना पे, जिसकी जिसकी वजह से क्या एक शार्प इमेज बनती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और हेल्प करता है किसमें, नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने में। जो डिस्टेंट पे ऑब्जेक्ट है उनको देखने में, और जो पास में रखे ऑब्जेक्ट है उनको देखने में। और ये किसकी हेल्प से करता है, सैलरी मसल्स की हेल्प से करता है। ये हम सैलरी मसल्स में देखेंगे। देखो, जब थिक लेंस होता है, तो थिक लेंस का मतलब जब मोटा लेंस होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट नियर बाई, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देते हैं। और जब थिन लेंस होता है तो फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फोकस दूर के ऑब्जेक्ट पे हो जाता है। यानी कि जब हमें दूर का देखना है तो लेंस पतला हो जाता है हमारी आई का, और जब हम पास का देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। अगर लेंस मोटा हो गया, अगर लेंस मोटा हो गया तो क्या होगा, अब सपोज करो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गई तो इसका फोकस भी कम हो जाएगा, यानी कि पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर थिन लेंस हो गया, थिन लेंस हो गया तो देख रहे हो आप, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोकस भी बढ़ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब आपको पास का देखना होता है तो लेंस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस थिक हो जाता है और हमें पास की चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं किससे, सैलरी मसल्स से। इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जो सैलरी मसल्स हैं वो किसके थ्रू लेंस से कनेक्ट होती हैं, इन लिगामेंट्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में इंपोर्टेंट है वो सैलरी मसल्स हैं। ये क्या करता है, लेंस को होल्ड करता है, और यहाँ पर देखो लिखा है ट्रांसमिट पुल ऑफ द सैलरी मसल्स टू द लेंस। अब कैसे करता है, देखो जब सैलरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं तो लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। यहाँ पे हमने देखो लिखा गई ये बात, जो सैलरी मसल्स है वो क्या होती हैं, सराउंडिंग द लेंस, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं जो लेंस को सराउंड करती हैं। कीप आई लेंस एट द करेक्ट पोजीशन, चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की शेप को चेंज करने में हेल्प करती हैं। यानी कि आई लेंस को या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या एक्सपेंड करेंगी। देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ हेल्प इन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है कि आपको पास का देखना है तो लेंस थिक हो जाएगा और दूर का देखना है तो थिन हो जाएगा। तो अब ये क्या करती है, फोकस को एडजस्ट कर रही है, लेंस को थिक या थिन कर रही है। कौन, सैलरी मसल्स। तो इसी फोकस को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, या क्या है, फोकस को, ओहो, ये फोकस को एडजस्ट जो करती है इसी को कहते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है जी, तो देखिए वर्किंग में लिखा हुआ है, देखो फोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर जो डिस्टेंट पे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, दूर ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो सैलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिगामेंट्स बिकम टाइट और लेंस बिकम थिनर। क्या होता है ऐसा, देखो जब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप कि सर अगर सैलरी मसल्स लूज हो रही हैं तो लेंस को तो, लेंस कैसे एक्सपेंड कर रहा है। तो देखो ये सैलरी मसल्स जो होती हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, ये सैलरी मसल्स हैं, ये सैलरी मसल्स हैं।
अब अगर ये सैलरी मसल्स आप देख रहे हैं तो ये थिन, ये जो लिगामेंट्स हैं इनसे कनेक्ट हो रही है लेंस में। अगर ये रिलैक्स हो गई, यानी कि रिलैक्स होगी, एक्सपेंड होंगी, है ना, तो ये रिलैक्स जब होंगी तो ये साइज बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि सर्कुलर मसल्स हैं। अब सर्कुलर मसल्स हैं, जब ये एक्सपेंड होंगी तो एक्सपेंड होने के बाद में क्या होगा, यानी कि ये रिलैक्स होंगी तो ये एक्सपेंड होंगी क्योंकि सर्कुलर मसल्स हैं। और जब ये एक्सपेंड होंगी तो ये लिगामेंट्स जो है खींचेंगे, और ये जब ये खींचेंगे तो इस लेंस को ये क्या कर देंगे, थिन, ऐसे थिन कर देंगे लेंस को। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मसल्स इस तरीके से हैं, ये सर्कल्स में है, और जब ये रिलैक्स होंगी तो एक्सपेंड हो जाती है, रिलैक्स होके एक्सपेंड होते हैं। क्यों? जितना ज्यादा रिलैक्स होंगी उतना ज्यादा सर्कुलर ये जो सर्कुलर पाथ है ये इसका, ये सर्कुलर, ये ज्यादा कवर कर पाएगी, और जब ये सर्कुलर ज्यादा कवर करेगी तो ये लिगामेंट्स खींचेंगे, है ना। भाई देखो, अगर ये इस तरीके से सैलरी मसल्स होती, अब ये लूज होती तो कुछ नहीं होता, लेंस जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रह सकता था। लेकिन ये सर्कुलर, जब ये सर्कुलर शेप में है इस तरीके से, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच होंगी उतना ज्यादा ये क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी, या जितना ज्यादा रिलैक्स होंगी उतना ज्यादा एक्सपेंड करेंगी, जिसके वजह से ये लिगामेंट्स जो है यहाँ पे ये खींचेंगे और लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और जितना ये क्या करेंगे, स्ट्रेच होंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा कि व्हेन सैलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लीगामेंट्स बिकम लूज, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। भाई देखो, जब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे सैलरी मसल्स ऐसे हो जाएंगी, और जब ये ऐसे होंगी तो यहाँ इसके पास जो लिगामेंट्स है वो लूज हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे की ओर क्या करेंगी, आगे की ओर आएंगी, जब ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं। उल्टी वर्किंग एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं, और लेंस बिकम थिकर, लेंस क्या हो जाता है, थिक बन जाता है। तो इस तरीके से है। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं सिंपल सा, कि जो सैलरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ठीक है, आप सिंपल सा भी याद रख सकते हैं, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एक वर्किंग बताई है आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल में हमारी आई के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि बेटा कि जो ये है ना, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आप कनेक्ट कर पाए। बाकी जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सैलरी मसल्स इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, देखो जो ये पार्ट है ना यहाँ पे, ये रहा, ये जो विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या करता है, ये जो आई बॉल है इसको स्पेरिकल शेप में बनाए रखता है। तो आई बॉल की शेप को स्पेरिकल कौन बनाता है, विट्रस ह्यूमर। बात आई समझ में, विट्रस ह्यूमर बनाता है। और ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है लाइट को, जब यहाँ लाइट एंटर होकर रेटिना पे पहुंचती है तो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कराता है। ठीक है जी। और रेटिना की जो पोजीशन है उसको भी यही मेंटेन करके रखता है, कौन, विट्रस ह्यूमर। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, देखो, अलाउ लाइट टू पास थ्रू रेटिना, होल्ड द रेटिना इन द सेम प्लेस, या सॉरी एट हिज प्लेस, इट्स प्लेस, हिज प्लेस, जो भी कहना चाहे, मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। मेन काम क्या है कि मेंटेन करता है किसको, शेप को। जैसे एक्वस ह्यूमर फ्रंट को क्या करता है, फ्रंट आई की शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक, आगे चलिए, नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना क्या होता है, जैसे पर्दा होता है ना जिसपे एक तरीके से पिक्चर चलती है, ऐसी तरीके से ये क्या है, एक थिन लाइट सेंसिटिव इनर लेयर है बैक ऑफ द आई, आई के पीछे जो सबसे थिन और कैसी है, लाइट सेंसिटिव स्किन है, जहां पे क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है, उसको हम रेटिना कहते हैं। रिसीव लाइट, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहीं से लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ पे जाती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारी रेटिना है उसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है रोड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। रोड सेल्स मतलब जो रोड की शेप में होगी, और जो कोन सेल्स मतलब जो कोन की शेप में होगी। तो जो रोड सेल्स हैं वो किसको दिखाती हैं, लाइट को, कि भाई कितनी ज्यादा लाइट है। ठीक है, कि विजन इन डिम लाइट, बैक एंड वाइट लाइट विजन। और जो कोन सेल्स होती हैं वो क्या, कलर, कलर को दिखाती है हमें, कि भाई जो जिसकी हेल्प से हम क्या देख पाते हैं,
कलर को देख पाते हैं, वो कौन सी सेल्स होती हैं, कौन सेल्स होती हैं। आइए नेक्स्ट एंड टॉपिक है येलो स्पॉट या फोबिया भी कहते हैं इसको। येलो स्पॉट क्या होता है, जहां पे सबसे शार्प या कह दें क्लियर इमेज बनती है, उस स्पॉट को या उस एरिया को हम येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे शार्पेस्ट एंड क्लियरेस्ट इमेज फॉर्म होती है रेटिना के अंदर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट क्या होती है, कौन सेल्स होती हैं। चलिए, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां से ऑप्टिकल नर्व जाती है, कहाँ, आई से ब्रेन तक। तो जब यहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकलेगी, तो अगर इसके ऊपर इमेज बनी, इसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, तो वहां पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इमेज फॉर्मेशन ऑन द ब्लाइंड स्पॉट। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जब अगर लाइट इस पे पड़ गई तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दिस एरिया हैज नो रोड्स और कोन्स सो इट कैन नॉट डिटेक्ट लाइट। ठीक है जी, तो नो विजन है यहाँ पे। कोरोइड क्या होता है, कोरोइड इज द डार्क वस्कुलर लेयर लोकेटेड बिटवीन द रेटिना एंड स्क्लेरा। देखो जी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ना, ये होता है, जो ये लेयर है ये वाली, इसको कहते हैं हम कोरोइड। रेटिना और किसके बीच में है, स्क्लेरा के बीच में है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारी आई को, और क्या प्रोवाइड करती है, कहाँ गया, ओह कहाँ पे थे हम, कोरोइड पे। देखो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और हाँ एक चीज और है कि भाई लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, तो उसको भी ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो इस तरीके से कोरोइड का काम है न्यूट्रिशन एंड क्या प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना आई को। एंड द लास्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, जो आपका व्हाइट पार्ट होता है ना आई में, जो साइड में आपको ये प्यूपल से और जी आइरिस से अलग आपको ये व्हाइट पार्ट दिखता है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, प्रोटेक्ट द आई, प्रिवेंट अटैचमेंट फॉर द मस्कल्स, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर आई मसल्स। ठीक है, तो मेन काम क्या है इसका, प्रोटेक्ट करना आई को। तो ये सारे पार्ट हैं आई के जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर इन सबको कंबाइन करें। हाँ एक चीज और है कि लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल नर्व के बारे में बता चुका हूं वैसे तो मैं। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं इमेज की, कहाँ पे, जो रेटिना पे इमेज बनती है वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, और इन ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ पहुंचती है, हमारे माइंड तक पहुंचती है। यानी कि हमारे माइंड में कैसी इमेज कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाती है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक, याद रख सकते हैं ऑप्टिकल नर्व्स कहती हैं डाटा केबल्स बिटवीन द आई एंड ब्रेन, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अब इन सबको अगर हम कंबाइन करें और देखें कि एक्चुअल में लाइट कैसे फॉर्म होती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे। देखो यहाँ पे बताया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि लाइट एंटर कैसे करेगी। सबसे पहला पार्ट होगा कॉर्निया, यहाँ से 75% रिफ्लेक्शन हो जाता है, देन वो एंटर करती है एक्वस ह्यूमर में। उसके बाद में आइरिस अकॉर्डिंग टू लाइटिंग कंडीशन क्या करता है, प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, और वहां से लाइट एंटर होती है। कि यानी कि अगर लाइट एंटर कहाँ से हो रही है, प्यूपल से, तो यहाँ से लाइट एंटर होगी और कहाँ जाएगी, क्रिस्टलाइन लेंस पे जाएगी। और यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस किसकी तरह, कौन एडजस्ट करेगा इसको, सैलरी मसल्स एडजस्ट करती हैं, किसकी हेल्प से, लिगामेंट्स की हेल्प से। अगर हमें दूर का देखना है तो लेंस को थिन कर देती है, और पास का देखना है तो लेंस को थिक कर देती है। उसके बाद में विट्रस ह्यूमर से रिफ्रैक्शन होने के बाद में रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, और अगर ये कहाँ पे येलो स्पॉट पे लाइट पड़ेगी तो हमें क्लियरेस्ट इमेज फॉर्मेशन होगी, और ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ेगी तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। और फिर ये लाइट सिग्नल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये हमारे माइंड तक पहुंचते हैं। इस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। और अगर आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं हम, ये रहा देखो। सपोज करो आपकी आंख के सामने एक ट्री है, तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी इस ट्री से, ये जाएगी और ये इसको क्या करेगी, यहाँ पे बेंड कर देगी। उसके बाद में सपोज करो एक लाइट ऐसे जाएगी सीधी, अगर ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और एक लाइट अगर यहाँ पे पड़ी है ऐसे, तो ये इसको इसको यहाँ पे बेंड कर देगी, यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर इस पॉइंट का देखना चाहते हैं
तो इस पॉइंट की एक यहाँ से जाएगी, यहाँ टकराएगी और यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ से जाएगी यहाँ पे, और अगर यहाँ गई तो यहाँ पे। इस तरीके से हमारी आंख क्या करती है, इमेज को फॉर्म करती है। बात आई समझ में? तो इमेज कैसी फॉर्म होती है रेटिना पे, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिर ये सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा माइंड इसको कैसे दिखाता है, जैसे सपोज करो ये पेन है, तो इसकी इमेज उल्टी ऐसे फॉर्म हो रही है मेरी आई पे, लेकिन हमारा माइंड क्या कर रहा है, इसको सीधी करके दिखा रहा है, इसलिए हमें चीजें सीधी दिखाई देती है। बात आई क्या समझ में? तो ये ह्यूमन आई के छोटा सा लेक्चर था, किसके ऊपर, ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के ऊपर। क्या करना आपको, जो हम हमेशा से करते आए हैं, डो नॉट फॉरगेट टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद में सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो जितना टाइम आपने वीडियो में दिया है वो भी वेस्ट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जितना टाइम आपने इसको लेक्चर को दिया है उससे आधा टाइम में ही क्या हो जाएगा, इसका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवाइज जरूर करें, ठीक है? तो रिवाइज करते रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।